अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। और हमारे बीच में जो भी साथी हमें ज्वाइन कर चुके हैं सभी का वेलकम है। मिलन यादव जी, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। तो चलिए फिर फटाफट देखते हैं कि कौन कौन से साथी आ चुके हैं। श्वेता वाजपेयी जी हैं जो भी आ चुके हैं माय डियर, फटाफट ज्वाइन कर चुके हैं, उनका वेलकम है। और एक बार आप कंफर्म करिए, आर यू गेटिंग माय वॉइस? क्या आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से मिल पा रही है? यस, जो भी आ चुके हैं माय डियर, फटाफट ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार बताएंगे सभी साथी। पहले आप लोग वॉइस क्लियर करिए। थैंक यू वेरी मच शालिनी जी। तो शालिनी जी, पहले आप ये बताइए कि आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है या नहीं। टेस्ट के बारे में बताइए। टेस्ट अटेम्प्ट हो गया है। रिजल्ट का अनाउंसमेंट आपकी वजह से आज मैंने रोक दिया है। कल अनाउंस करेंगे रिजल्ट, राइट? तो जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो लोग पार्टिसिपेट कर लें, प्रिया जी। और इसी बीच हम थोड़ा सा अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करेंगे। भाई कल तो हम अपना बिजी थे, सेकंड रैंक ड्यूटी में, है ना। लेकिन हमें एक बड़ी खुशी मिली, आपके ही बीच के एक विद्यार्थी हैं, मन्नू जी, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। और अभी अभी दिखाऊंगा आपको। इन्होंने हमारे लिए एक गिफ्ट भेजा है, अपना प्रेम, अपना प्यार भेजा है। बड़ा ही शानदार गमछा है, बिल्कुल हमको पसंद आया बहुत। और एक पत्र भी साथ में भेजा है जो कि बड़ा हार्ट टचिंग है, उसको मैंने शेयर किया है कम्युनिटी में, शायद आपने पढ़ा हो। इतना रेस्पेक्ट देने के लिए एक बार हमारी ब्लेसिंग्स के साथ में मन्नू जी के लिए फूल पत्ती भेजिए। और ये बड़ा खुशी का पल होता है। ऐसे पल अगर विद्यार्थी के बीच और शिक्षक के बीच रहेंगे तो बड़ा आत्मीय संबंध प्रदर्शित होता है। थैंक यू। तो आइए फिर इसी जोश और इसी उत्साह से, हाँ सच बताएं, ये इतनी अच्छी चीज है कि हमें यूट्यूब सिल्वर बॉक्स जब देगा तब देगा, वो खुशी होगी। लेकिन उससे पहले ही मन्नू जी ने हमको एक, वो क्या बोलते हैं, सिल्वर टैब दे दिया है। और इसको किसी भी रूप में कह सकते हैं कि आज भी अच्छे आत्मीयता संबंध बरकरार किए जा सकते हैं स्टूडेंट और टीचर के बीच दूर बैठ करके भी। तो आइए, शुक्रिया, धन्यवाद मन्नू जी का। और आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर पूरे जोशो जुनून के साथ। आपने निश्चित तौर पर जिन्होंने जो भी रैंक अचीव की है वो सबको पता चल जाएगी। और जी, तो भाई मैं मन्नू जी की तरफ से थैंक यू भी आप सभी को। और लीजिए क्वेश्चन ऑन स्क्रीन फॉर यू। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तेजी से जब आप करेंगे सभी प्यारे साथी आंसर करेंगे। माय डियर, यू ऑल नो, सीनरीज का जो प्रयोग है हम लोग प्लूरल नंबर में नहीं करते हैं, यानी कि सीनरी होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। I would appreciate if readers would write to me about how they meditate. I would appreciate if readers would, थोड़ा ध्यान से देखना है कि जो कंडीशन वाला पार्ट है वो ये है, यहाँ पर would दिया हुआ है, राइट? समझिए थोड़ा सा। और जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो पहले लिख दिया गया है, यहाँ भी would दिया है। I would appreciate if readers would write to me about how they meditate। पीछे वाले पार्ट से बिल्कुल मतलब छोड़ दो। आप ए और बी में कोरिलेट करिए और जवाब दीजिए। तो बहुत अच्छा आंसर है। यहाँ पर उड पास्ट है तो इधर पास्ट होगा, लेकिन उड नहीं आएगा। क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, एप्रिसिएटेड। और ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। इफ रीडर्स उड, तो यहाँ उड है तो यहाँ भी उड नहीं होगा, पास्ट हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि आपका
जो ये पार्ट तो कंडीशन है ना, तो कंडीशन में आपने वुड लगा दिया, तो बाद में वुड नहीं लेकिन पास्ट होगा, और इस बेस पर आपका आंसर बन जाएगा ए। लेकिन इसका दूसरे तरीके से हम आंसर देखें तो क्या हो सकता है, ये समझिए। अगर हम ये देखें कि ये रिजल्ट वाले पार्ट में वुड है, वाला भाग है, यहाँ पर वुड नहीं होना चाहिए। थोड़े समझिएगा, हम किन कंडीशन में रिजल्ट के साथ में वुड लगाते हैं। तो एक कंडीशन आपने पढ़ी है, यदि इफ वाले पार्ट में सब्जेक्ट के साथ में हैड आए और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो यहां पर हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, ये तो यहां फेल हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यदि इफ वाला पार्ट है जो, यहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करें, तो इधर पे सब्जेक्ट के साथ में वुड हो सकता है। ध्यान से देखिएगा। अब ऐसी सिचुएशन में यहां पर हमने देखा कि जो हमारा रिजल्ट वाला पार्ट है इसमें वुड है, और ये कंडीशन वाला पार्ट है, तो यहाँ पर वुड नहीं होना चाहिए। तब हम करेंगे क्या, हम इस वुड को डिलीट मारेंगे और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि क्या करेंगे, V2 रोट का प्रयोग कर देंगे। क्या लिख देंगे, बोलिए, रोट लिख देंगे। और जब रोट लिखेंगे तो आपका ये बी ऑप्शन गलत हो गया। अब समझने की बात की ए गलत है कि बी, हमने तो दोनों बता दिए। अब आप लोग फाइनल आंसर लगाइए। I would appreciate if readers wrote to me, क्या ये होगा अथवा जो पहले बताए थे वो होगा। तो यहां पर चलिए फाइनल आंसर दिया जाए, है ना, मजा आएगा आपको। द राइट आंसर इज बी, बिल्कुल सही जवाब क्या है, बी है। क्योंकि देखो भैया, एक बात समझ लो, जो हैवी ड्राइवर है वो भी अगर सावधानी नहीं रखे ना तो एक्सीडेंट हो जाता है। आप तो सब हैवी ड्राइवर हो ना, चलो। नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन said their prayer before going to bed. नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन, मजा आएगा आज के क्वेश्चंस में, ये मेरा वादा है, ये वादा रहा हमारा, ये प्यार ना होगा कम। ये स्टूडेंट और टीचर के बीच जो प्रेम का बंधन है इसको हम घटने नहीं देंगे, दिनों दिन बढ़ाएंगे। हर क्लास आपको नई मिलेगी, लगेगा कि बस इसमें कुछ नया है, और मिलेगा भी। नीदर के साथ दो बच्चे हैं, ठीक है, सैड दियर, थोड़ा यहां ध्यान दो, इसको आपने कभी पढ़ा है कि नहीं। देखो मेरे अकॉर्डिंग आंसर मत लगाना, मैं तो घुमा घुमा के मारता हूँ, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग में क्यों समझा रहा हूँ। हमने ये पढ़ा है और पढ़ाया है कि नीदर के साथ टू आता है, ये सही है। फिर हमने ये सुना कि नीदर के साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है, तो सैड V2, ये तो सिंगुलर प्लूरल में कोई मतलब नहीं है। अब ये डियर के बारे में क्या कंडीशन है, तो भैया मेरे सब कुछ सिंगुलर होता है, यानी पजेसिव केस भी सिंगुलर होगा, तो डियर के प्लेस में ही जाएगा ऑप्शन बी। जितने लोगों ने बी लगाया है दे आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल भी। रीना जी भी आ गई हैं, सभी लोग जुड़ते जाइए फटाफट। I sat down opposite him and produced the packet of cigarette. लीजिए, ये क्वेश्चन है धांसू क्वेश्चन, ठीक है, आप जवाब दीजिए। मजा ना आए तो बताना। रीना जी भी आ गई है, सभी लोग तेजी से आंसर करो भाई, स्क्रीन बहुत ही क्लियर दिख रही है एकदम, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप आंसर दो तो कुछ बात और हो। मैं पढ़ता हूं बड़े प्यार से। I sat opposite him and produced the packet of cigarette. मैं किसी से ये नहीं पूछ रहा हूं कि सिगरेट किसने किसने पी है, हम पूछ ये रहे हैं कि यहाँ गलती कहाँ है। मैं उसके सामने बैठ गया, अपोजिट समझते हो ना, जब मुंह के सामने मुंह होता है तो ये अपोजिट होता है, यहाँ को इसका मुंह रहे, ठीक है, समझ गए ना आप। चित्र तो बनाते नहीं हमको बनता, लेकिन समझ गए, इसका मुंह और इसका मुंह एक दूसरे के आमने सामने हो, आमने सामने बैठ गए मुन्नी और चुन्नी। एंड प्रोड्यूस, ये गलत जवाब हो गया, प्रोड्यूस कोई कर नहीं सकता, प्रोड्यूस मतलब तो होता उत्पन्न करना। हाँ हम ऑफर कर सकते हैं, भैया पियोगे क्या मुन्नी भाई, तो हमने क्या किया, ऑफर्ड हिम। आई सेट डाउन अपोजिट हिम, मैं उसके सामने बैठ गया, एंड ऑफर्ड हिम द पैकेट ऑफ सिगरेट, तो कौन सा आंसर बना, बी। इज इट क्लियर, सब लोग बताएं, समझ में आया। चलो, दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago।
ये घटित हुआ ठीक 5 साल पहले। अब देखो विद्यार्थी को थोड़ा 10 सेकंड का टाइम दे दिया जाए, फिर जवाब बताते हैं। पहले बताओ आप, ध्यान से सुनिएगा। आपको खुद लग रहा होगा कि यहाँ डबलिंग है, अरे जस्ट लगा दिया तो एग्जैक्टली की जरूरत क्या है, अगर एग्जैक्टली लिख दिया तो जस्ट की जरूरत क्या है। द राइट आंसर इज, अच्छा रहा ये सेगमेंट, कैसा रहा, मॉडरेट यानी कि एवरेज रहा, अच्छा रहा, या बेकार रहा, बताते जाया करो भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 से सॉरी 6 to 10 हमें सिनोनिम देखना है, और बिल्कुल वही, अब देखो ये एकदम रिवीजन चल रहा है, यूं समझ लो, है ना। तो भाई आपको बताना है कि ब्रेविटी पेज इन डिबेट, डिबेट में कोई मतलब नहीं आपको। ठीक नहीं, अब अच्छे में काम चलेगा ये समझ लो। अब ठीक वालों को तो हम डांटेंगे, क्योंकि अब इतना पढ़ा चुका हूं, तो अब ये सीधा 6000 प्लस क्वेश्चन जा रहा है, ये समझ लो। इस समय जितना मैं आपको एमसीक्यू दे चुका हूं ना, प्लस, ये समझ लो। ब्रेविटी, कंसाइजनेस, शार्पनेस, क्विकनेस, कॉन्फिडेंस। तो ब्रेविटी मीन्स होता है संक्षिप्तता, कंसाइज का मतलब भी संक्षिप्त होता है, कंसाइजनेस इज द राइट आंसर। यहाँ पर आंसर ए बनेगा, और डी जो लगा रहे हैं इनको डांटेंगे, शायद शकीरा जी हैं माय होम। शिवांगी भी गड़बड़, क्या बात है, अरे भूल गए, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, पोलोनियस ने ही तो कहा था। भूल गए। चलिए ए आंसर लगाइए, गलती मानो जिसका गलत हुआ, जिसका सही हुआ वो बधाई का पात्र है, चीयर अप करे, डिस्को डांस कर सकता है। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंटरसेप्टेड yesterday a truck carrying arms and ammunition, बारूद, गोला बारूद, है ना। तो भैया मेरे यहाँ पर वर्ड क्या है, इंटरसेप्टेड, फाउंड, स्टॉप्ड, मेट, इंटरप्टेड। चलो बहुत अच्छे प्रदीप जी, शाबाश। इस बार केवल एक चांस सभी को दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि कितने विद्यार्थी टॉप 10 में हैं। आप कहोगे तो टॉप 10 की सूची हम जारी कर देंगे। इंटरसेप्ट का मतलब होता है सीधे सीधे, देखिए कितना गलत आंसर लोग लगा रहे हैं भाई, गलत बात, रोक देना बीच में। जैसे आपने देखा होगा ट्रक वाले जाते हैं ना, माल कुछ लगा होता है, उसमें तुरंत पुलिस वाले डंडा ठोकते हैं, भाई खड़ी करो गाड़ी, कहाँ जा रहे हो, वो रोक देते हैं उसको, निकालो कुछ जो भी लिए हो। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं 8 नंबर में हमारे साथी क्या करेंगे। हिज स्टाइल इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट, विटी, ल्यूसिड, इन्वॉल्व, वर्बोस। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब तो होता है, बोलो जी, कमेंट में दौड़ाते रहो, गलत सही सब सही हो जाएगा, बस मेहनत के साथ तेजी से जवाब करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके आंसर्स बेहतरीन तरीके से आने चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शी, तो ल्यूसिड मतलब भी पारदर्शी ही होता है। द राइट आंसर इज बी। जिसका गलत है वो बताया करे कि हाँ मेरा गलत हो गया। श्वेता जी का भी रॉन्ग है, ल्यूसिड होगा माय डियर। देखो ल्यूसिड के दो मीनिंग होते हैं, स्पष्ट, क्लियर। अगर कोई चीज ट्रांसपेरेंट होगी तो इस पार से उस पार का दिखाई पड़ेगा कि नहीं, तो क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल। माय डियर आंसर विल बी बी, द राइट आंसर। Your present statement has allayed my fears, relieved, obliterated, aroused, eradicated। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के लेवल को देखिए, कह रहा है कि अलेट, तो आंसर क्या लगाएंगे, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो भाई अलेट का मतलब होता है कम कर देना। जैसे देखो शालिनी जी, कोई व्यक्ति बहुत दर्द में है, प्रदीप जी, आपने उसको समझाया बुझाया, अच्छे शब्द बोले, बोलने में बड़ी ताकत होती है। स्पीकिंग इज एन आर्ट। आपने अच्छा
कुछ एक पैसा नहीं दिया, लेकिन मधुर वचन बोले, औषधि का काम करता है। उसका दर्द क्या होगा? कम हो जाएगा। तो भाई ऑब्लिटरेट मिटाना, अराउज भड़काना, एरेडिकेट जड़ से मिटाना, रिलीव्ड राहत पहुंचाना। द राइट आंसर इज ए। मजा आया? सीखो, कमेंट में छापो। अल्ले का मतलब है होले होले हो जाएगा दर्द, होले होले हो जाएगा दर्द, कम हो जाएगा। अल्ले मतलब एकदम राहत पहुंच जाती है, शमन करना होता है, पैसिफाई, अपीच। द राइट आंसर इज ए। 12 नंबर में देखें, बिकॉज ऑफ अ फैमिली फ्यूड, फ्यूड समझते हो ना, ही नेवर स्पोक टू हिज वाइफ्स पेरेंट्स। आप केवल देखिए जो रेड कलर में लिखा हुआ है उसका सही आंसर क्या है? प्रॉब्लम, क्वेरल, क्राइसिस, ट्रबल। तो भाई फ्यूड मतलब झगड़ा। क्वेरल इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। थोड़ा स्क्रीन में दिखना चाहिए, तेजी से जवाब करो अपने अपने सिंबल्स के साथ, और ये सब तैयार हो जाएगा, बस पढ़ते जाओ। आपको आजादी है, जितनी बार दिल करे उतनी बार देखो और बार बार देखो। डू नॉट फॉलो अदर्स, अपोजिट बताना है। इमुलेट, प्रेज, अपोज, क्रिटिसाइज। अच्छा एक बात बताओ, अपोज लगा रहे हो कि क्रिटिसाइज? फैसला कर लो आज, दिमाग का थोड़ा प्रयोग करते हुए। मैं आपको बता दूं यहां पर सही आंसर क्या होगा। हम जिसे फॉलो करते हैं ना, उसका विरोध नहीं करते हैं, सीधी सीधी बात है। क्रिटिसाइज तो थोड़ा बहुत चल जाता है, आलोचना। भाई जब इसका अनुसरण करोगे उसका विरोध कैसे करोगे? या तो आप उसे फॉलो नहीं करोगे। फॉलो करने का मतलब होता है उसको मानना, उसके अनुरूप चलना। बहुत अच्छे कल्पना जी, बहुत अच्छे। पढ़ो पढ़ाओ देश बचाओ, जो सोए हैं उन्हें जगाओ। और यहाँ पर माय डियर, आज बड़ा अच्छा दिन है, बुद्ध पूर्णिमा है। सब लोग एक बार चांद का दीदार कर लेना, शाम और शाम। मैं तो देख चुका हूँ, आप भी देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री इज रियली एन इल्यूजन। बताएंगे? इल्यूजन को केवल अंडरलाइन कर दीजिए आप बस। ट्रुथ, फैक्ट, रियलिटी, एक्चुअली। भाई ऑप्शन बनाने वाला भी क्या गजब के ऑप्शन बनाता है। देखिए आपको कैसे कंफ्यूज करना चाहता है। आप सब जानते हो, बोलो यस सर, कि भाई इल्यूजन मतलब भ्रम होता है, माया जाल। ट्रुथ मतलब सच्चाई, फैक्ट मतलब तथ्य, रियलिटी हकीकत, एक्चुअलिटी वास्तविकता। अब ये बड़ा गजब का क्वेश्चन आ गया, अपोजिट क्या है? तो भाई इल्यूजन होता है भ्रम, और इसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा? रियलिटी ही होगा। द राइट आंसर इज अ रियलिटी। कैसे? भाई थेरी और फैक्ट ये अपोजिट होते हैं, एक्चुअलिटी और आर्टिफिशियलिटी ये अपोजिट होते हैं, ट्रुथ और लाई अपोजिट होते हैं। तो यहाँ रियलिटी ही होगा, भले ही कुछ सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं हमारे प्यारे साथी, वेल डन। द रिवाइज्ड पे स्केल इज यूनिफॉर्म, इक्वल, डिफरेंट, अपोजिट, वेरीड। इस क्वेश्चन में भी दो अल्टरनेटिव्स बड़े ही शानदार हैं, जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, एकीकृत होता है। क्या आप डिफरेंट लगाओगे या वेरीड? तो भाई वेरी मतलब अलग अलग होना। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर डी होगा। डिफरेंट नहीं होगा, विविध प्रकार का, है ना। डिफरेंट तो एक अंतर को बताता है, लेकिन वेरीड बताता है विविधता को। तो यहाँ पर डी वाले हमारे प्यारे साथी, यार बहुत अच्छी लगी। मन्नू जी शायद देरी से आए हैं, और इनके लिए एक बार दोबारा से फूल पत्ती भेज दिया जाए। आ तो गए हैं कम से कम, चलिए देरी से आए हैं लेकिन आ गए हैं। इनके लिए भाई शुक्रिया, ब्लेसिंग्स। और पता है हम क्यों
हमारा पूरा फैमिली खुश हो गया कि देखिए आपको किसी स्टूडेंट ने गिफ्ट भेजा है। समझ रहे हो ना, पूरे परिवार को खुशी देने का श्रेय जाता है इनको भाई, और हम भी खुश। ठीक? तो चलिए भाई, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच शिवांगी जी, श्वेता जी, सभी को शुक्रिया। और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। और देखो, कोई लोग इसमें मन्नू जी से जेलसी नहीं करोगे, जिसका दिल करे वो भी भेज सकता है। एड्रेस आपके पास बुक में पहुंच गया है ना, जब बुक मैंने आपको सेंड की है। तो सरिता डिड नॉट हीड द शी हैड टू बियर एट द हैंड्स ऑफ हर स्टेप मदर। बड़े ध्यान से देखिएगा, डिसडेन मतलब क्या होता है? पेनिटेंस, ह्यूमिलिटी, लव, एडमायरेशन। Disdain. Sarita did not heed the disdain. Disdain means तिरस्कार। अब तिरस्कार का अपोजिट क्या होना चाहिए? कुछ लोग लव लगा रहे हैं, वो हेट्रेड का होता है। एडमायरेशन होगा राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। लव नहीं होगा, और बहुत लोग गलत लगा रहे हैं भाई। देखो, प्रेम का अपोजिट घृणा होता है, लव का अपोजिट हेट्रेड होता है। डिसडेन क्या है? जब हम किसी का ध्यान ना दें, तारीफ ना करें, उसको इग्नोर करते रहें, हैं? उसमें अच्छाई है लेकिन हम उसको तिरस्कार करते रहे हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा नफरत होती है इसमें, बट एक्चुअल में एग्जैक्ट नहीं होता। एडमायरेशन का अपोजिट है। बहुत अच्छे प्रदीप जी। आई वॉज शॉक टू हियर द scurrilous talk of the numbers of the board. Decent, relevant, accurate, useful. I was shocked to hear the scurrilous means आप बताएंगे, तेजी से बताएंगे। कीर्ति जी का आगमन हो चुका है, बताएंगे भाई। स्करलस नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है खराब, जिसमें बहुत ही बुराइयां हो, जिसे आप गंदा कह सकते हो। तो शानदार हो जाएगा डिसेंट। द राइट आंसर इज ए। डिसेंट मतलब शानदार हो जाएगा। स्करलस मीन्स होता है बुरा, खराब, गंदा। और ज्यादातर आंसर गलत है, कुछ लोगों का जवाब सही है। लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। वो सिलसिला जो चालू हुआ है बंद नहीं होने देंगे। शी सीम्ड ऑफेंडेड बाय रिमार्क्स विद, फॉर, अपॉन, एट। किसी ने एक क्वेश्चन भेजा था कि सर फिक्स्ड प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब कहाँ से तैयार करें। हमने रेन एंड मार्टिन बताया है, लेकिन उससे बड़ी बात आपको बताऊं, हमारे जो एमसीक्यूज हैं, आप इसका सारा नोट्स बना डालो, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से भी मत करो। अब यहाँ देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, कुछ लोग ए लगा रहे हैं, कुछ साथी बी लगा रहे हैं, मिलन जी ए हैं, श्वेता जी बी हैं। तो भाई आप बताइए कि क्या होना चाहिए। अभी कोई सी लगा देगा, थोड़ी देर बाद कोई डी लगा देगा। कैसे काम चलेगा माय डियर? कुछ दिमाग लगाओ। देखो, शिवांगी जी ने डी लगा दिया, और ये राइट आंसर एकदम स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। क्या? ए बी सी डी, द राइट आंसर इज डी। जिसका था इंतजार, वो घड़ी आ गई, द राइट आंसर इज डी। आप समझो, दिमाग में छापो, कमेंट में दौड़ाओ, दौड़ाओ। ए ही होना चाहिए। देखिए, कुछ लोग करें ए ही होना चाहिए। वाह वाह वाह, धन्य हो विधाता। ऐसे मत कहा करो ये होना चाहिए, ऐसे में लगता है कि कितनी नाइंसाफी है। भाई हम जब बताएंगे वही होगा ना। आप लोग डिक्शनरी देखो, फिर मुझे बताना अगर गलत हो जाए। शी सीम्ड ऑफेंडेड, वो नाराज प्रतीत हुई। एट माय रिमार्क, अब आप छापो कमेंट में, ऑफेंडेड एट। यकीन आए तो डिक्शनरी पलट के देख लो। क्वेश्चन शानदार है, क्यों जी बताओ? ऐसे क्वेश्चंस की आपके मन को मोह लेंगे, जाने नहीं देंगे कहीं। द माउंटिंग प्रेशर वॉज सो ओवरवेलमिंग दैट ही अल्टीमेटली टू हर विश अग्रीड इन, काउड इन, गेव इन, yielded इन।
तेजी से जवाब करें 17 में। और यहाँ पर हमारे प्रवीण जी का आंसर एकदम सही दिख रहा है स्क्रीन में, बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं। गिव इन का मतलब त्यागना होता है, और यहाँ पर ईल्ड के साथ तो इन लगता नहीं है। याद रखेंगे माय डियर, द राइट आंसर इज सी। द माउंटिंग प्रेशर वाज सो ओवरवेलमिंग, बढ़ता हुआ दबाव इतना ज्यादा था, दैट ही अल्टीमेटली कि उसने अंततः गेव इन टू हर विश, उसकी इच्छा पर छोड़ दिया। गेव इन टू हर विश यानी किसी विचार को, बात को त्याग देना, जो अपना करना चाहते हो उसको छोड़ देना। गिव इन का मतलब यहाँ त्यागने से है, किसी चीज के लिए सरेंडर कर देने से है जिसके खिलाफ आप स्ट्रगल कर रहे थे। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने। ही हैज नो ऑब्जेक्शन माय प्रपोजल। अब देखो लड़का क्या करता, क्या है क्वेश्चन देखिएगा, ऑब्जेक्शन टू मार देगा, फॉर और इन और टूवर्ड्स के बारे में सोचेगा भी नहीं। ऐसी गलतियां हो जाती हैं। हमें करना क्या चाहिए, हम ठीक है टू लगाना चाहते हैं, लेकिन अन ऑप्शन को भी एक बार पढ़ें। ही हैज नो ऑब्जेक्शन, बताएंगे 80 नंबर। कॉन्फिडेंस ऐसा तगड़ा होना चाहिए कि हिलाए भी कोई तो हिले ना, वज्र के समान, है ना। देखो यहाँ पर मैंने आपके कॉन्फिडेंस को केवल थोड़ा हिलाया है लड़का बोल के, और लड़कियों ने भी गलती कर दी। द राइट आंसर इज बी, ही हैज नो ऑब्जेक्शन टू। ऑब्जेक्शन के बाद माय डियर रसगुल्ला ए ही लगेगा, टू ही लगता है पक्का। ऑब्जेक्शन के बाद क्या लगता है, टू छापो, मतलब गलत करके सही करवाना है। देखो श्वेता जी कह रहे हैं यस सर, ऑब्जेक्शन टू। ये बात तो मैं समझा रहा था ना, ये दूसरे एग्जाम्पल की थी, आपने इसी में अप्लाई कर दिया। अच्छा जो गुरु होता है ना वो, अब जैसे रूल अभी बताएगा, क्वेश्चन थोड़ा देर बाद आएगा, वो तुरंत नहीं आपको बताएगा। है कई लोग यूट्यूब में ऐसे पढ़ाते हैं कि भाइयों बहनों क्या इसका आंसर ए होना चाहिए, अब होना चाहिए तो लोग ये मार देते हैं, यही होता है। मैं ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तो घुमा के मारता हूँ ताकि स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम चरमर हो जाए। आइए 19 नंबर देखें। वॉश योर हैंड्स, पानी से हाथ धोला, फ्रॉम विद बाय इन। अब देखिए भैया समझिए ध्यान से, पानी से धोगे तो क्या फ्रॉम लगाओगे, विद लगाओगे कि बाय लगाओगे कि इन। ज्यादातर लोग तो विद लगाएंगे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप विचार करिए और फिर लगाइए। वॉश योर हैंड्स विद वाटर, पानी से हाथ धोने के लिए क्या विद लगेगा या फ्रॉम लगेगा या बाय लगेगा या इन। अभी आपको एक रूल बताऊंगा तब समझना। अगर हम किसी चीज की सहायता से काम करें तो विद लगाना एकदम सही होता है, पानी की सहायता लेनी पड़ेगी। एक लोगों ने तो फ्रॉम लगा दिया, पानी से जुदा होने लगे हैं, जुदा होके मतलब फ्रॉम मतलब अलगाव होता है। हिंदी में से निकलने से मतलब थोड़ी है, पानी जो तेरे साथ साथ रहेगा तभी तो हाथ धुलाएगा। यहाँ तो जुदा होने के सेंस में होता है, अलग होने के अर्थ में होता है, ये भी हिंदी अर्थ से होता है। द राइट आंसर, बहुत अच्छा। बस देखो सिलेक्शन कोई बहुत दूर नहीं है, आपको करना क्या है, जितने आपके आप बहुत पढ़ लिख लिए हो, कंफ्यूजन से उनको हटा दो। इट इज नो यूज टू कम नाउ, ही इज वेरी बिजी, टू आस्क हिम, इट इज नो यूज आस्किंग हिम, दैट यू आस्क हिम, इफ यू आस्क हिम। लगाइए। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन रूल देने वाला हूं, लीजिए क्वेश्चन क्या है, रूल क्या है, सब कुछ सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब भी आए इट इज नो यूज, क्या जी, जब भी आए इट इज नो यूज, तो समझ जाना कि इसके बाद हमें लगाना है क्या, जीरंड। जीरंड बोले तो आईएनजी, आस्किंग हिम होगा, बी इज द राइट आंसर। कौन सी लगा रहा है रीता जी, ये कौन सा रूल लगा दिया आपने, रूल याद करो। और मैंने पढ़ाया है, अगर ग्रामर का बैच मेरा नहीं पढ़ा तो आपको 15 तारीख से लाइव बैच मिलने वाला है, पता ही है ना ये बात, 15 मई से। ठीक है,
एडमिशन इस संडे से ओपन कर देंगे, चिंता मत करिएगा। तो भाई हमने क्या बताया कि नो यूज के बाद क्या आता है, जीरंड, और जीरंड बोले तो वर्ब में आईएनजी। देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई 21 में देखेंगे, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आई वेटेड फॉर हाफ एन आवर फॉर माई फ्रेंड बट ही डिडंट टर्न इन। टर्न इन की जगह सही फ्रेजल वर्ब लगा दो, अगर सही है तो डी आंसर लगा दीजिए। पहुंचने के सेंस में क्या होता है, बस इतना अपने मन से पूछ लो। यही कह रहा है कि वो नहीं पहुंचा, तो क्या टर्न इन होता है कि टर्न अबाउट? तो पक्का आंसर लगाइए टर्न अबाउट। और जितने लोगों का गलत है ना, सबको नजर में चढ़ा रहा हूं एक एक, है ना, हिसाब बराबर होगा। याद रखना, जो गलती करेगा मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, बाद में मत कहना। अगला आंसर लगाइए। I will not deal with him in a manner different from the one I have adopted so far. Alternatives आपके सामने हैं। तेजी से जवाब करो। अगर मैं कहूं कि आंसर सी लगा दिया जाए तो आप पूछोगे कि गुरुजी क्यों? तो सुनिए, अर्थ के आधार पर हम सी आंसर लगाएंगे। जब काम भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में जारी हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। भाई कह रहा है कि आई विल नॉट डील विद हिम इन अ मैनर, मैं अब उससे उस तरीके से निपटूंगा जो डिफरेंट होगा। कैसे? फ्रॉम द वन, उस तरीके से, उस मैनर से। यहाँ विच साइलेंट है या दैट साइलेंट है। आई हैव बीन अडॉप्टेड सो फॉर, जिसको मैंने अभी तक आजमाया है। यहाँ पर एक जो है वो क्या है, इरेटम भी है, टाइपिंग की भूल है। यहाँ पर फेयर नहीं होगा, सो फॉर, अभी तक। तो भाई फटाफट आप लोग आंसर सी लगाने वाले एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाएं। नेक्स्ट, आई शैल नॉट गो अंटिल आई एम इनवाइटेड। अल्टरनेटिव्स पढ़िए, सही लगे तो नो इम्प्रूवमेंट लगाना है, कोई गलती हो तो सही। देखो जी, अनटिल और अनलेस में क्या सिमिलरिटी होती है? दोनों के दोनों आते हैं, पढ़िए, क्या बताने के लिए आते हैं? नो इम्प्रूवमेंट लगाना है, बताइए क्या लगाने के लिए आते हैं? यहां पर अनटिल टाइम बताया करता है, अनलेस कंडीशन, दोनों के बाद नॉट नहीं आता। आप दिमाग लगाओ कि होगा अनलेस की नहीं। अरे यही तो कहोगे ना कि मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो अनलेस आई एम इनवाइटेड, यदि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। कंडीशन की बात है कि इफ आई एम नॉट इनवाइटेड आई शैल नॉट गो, आई विल नॉट गो। तो एकदम सही है, कंडीशन है भाई। ही मे हैव एज्ड व्हेन आई लास्ट saw him, he may have, और ध्यान से देखिएगा, he may have aged when I last saw him। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा, बड़ा सोड़ा सा क्वेश्चन है। कैसे? और यहां पर कई लोग गलत आंसर कर रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं। सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है और सिंस टाइम को बताता है। सिंस का मतलब उस समय से, ये टाइम को डिनोट करता है। बी बहुत अच्छा जवाब, जो भी साथी बी के साथ जा रहे हैं, वेल डन। Our departure from this place now depends on their coming here। कहां पर क्या गलती है बताएंगे। 25, पकड़ने की कोशिश करो, रूल पर जाओ, ग्रामर समझो, फिर आंसर लगाओ।
यहाँ पर एक क्वेश्चन ये गलत हो गया है, इस सी अल्टरनेटिव को हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर दिया वही नीचे दे दिया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है। अब बताओ आंसर। अब लगाइए दोबारा से एक बार अल्टरनेटिव लगाइए भाई। द राइट आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट। और डिपार्चर फ्रॉम दिस प्लेस नाउ डिपेंड्स ऑन। अब ध्यान रखिएगा, ऑन के बाद माना कि ऑब्जेक्ट आता है तो देम होना चाहिए, लेकिन फिर ऑब्जेक्ट के बाद में अगर आईएनजी आ जाता है तो आईएनजी अपने आप में स्वतंत्र है, जीरंड है। जीरंड के पहले पजेसिव आता है तो यानी देयर ही होगा। तो डियर कमिंग एकदम सही है, उनका आगमन ये पूरा ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा और डी आंसर होगा। इस क्वेश्चन में मैं करेक्शन कर दूंगा। और बहुत ही, देखो चाहे जितना ध्यान दें लेकिन कोई ना कोई मिस्टेक एरेटम हो ही जाती है, तो इसको हम सही कर देंगे, डोंट वरी, राइट। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, 26 की ओर। सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट, एक्वेरियम, जू, एमेस्ट्री या एवियरी। पक्षीशाला। आप एक ट्रिक याद कर लो, कभी गलत नहीं होगा। अगर एवी आता है तो उसका मतलब होता है बर्ड। अब देखो कहाँ एवी आया है, जल्दी से बताओ। द राइट आंसर इज डी, एवियरी मीन्स पक्षीशाला। बहुत अच्छे से याद आता है। एक्वेरियम मछली रहती है ना। जू चिड़ियाघर, एमनेस्टी राजनीतिक क्षमा। इफेमिनेट, ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेमिनेट। चलिए अल्टरनेटिव्स पढ़िए और जवाब करिए। थोड़ा सा आज गले में प्रॉब्लम लग रही है, हो सकता है ना, कुछ ठंडा ठंडा पी लियो, इस वजह से गला पकड़ रहा है। लेकिन अब ज़्यादा तेज नहीं बोलूँगा, कम बोलूँगा, अच्छा बोलूँगा, इवास। चलो 27 में आंसर लगा हुआ है। एक आदमी जो महिलाओं के लक्षण रखता हो उसे हम क्या कहेंगे, सभी साथी बताएंगे 27 में, है ना। वुमेनिस, महिलाओं जैसे लक्षण हो, बोलचाल में है ना। आप खोजोगे तो मिल जाएगा, खोजना जरूर, ठीक है, मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हार्मोन का चक्कर होता है, आवाज वगैरह उसकी बिल्कुल लड़कियों की तरह, एक बार आप सुनोगे। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मोबाइल फोन से किसी को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टू बट नेसेसरली टचिंग इट, अगला लेकिन छू रहा हो। एजॉइन, एडजेसेंट, एडहियर या अडेप्ट। तो सी और डी तो नहीं होंगे, ए और बी में बताओ भाई, बताइए। अडेप्ट नहीं होगा, अनुकूलित करना, एडहियर चिपकना या किसी चीज को नियम को फॉलो करना, ये भी नहीं होगा। ए और बी में आप बताइए। एकदम जो निकट होता है और लगा हुआ उसे एडजेसेंट कहते हैं। द राइट आंसर इज बी। बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। I had a strong dislike for women, misanthrope, philologist, misologist, philogamist, सॉरी पॉलीगेमिस्ट। तो देखो पहली बात तो डिसलाइक यानी हेट्रेड की बात हो रही है, तो फिल वाला ऑप्शन कभी नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन चला गया। या तो ये होगा, क्योंकि मिस का मतलब ही द्वेष होता है, पॉली मतलब अनेक होता है, अनेक शादी करने वाला। तो मिस एंथ्रोपिस्ट होगा या जाइन, तो जाइन मतलब वुमन, तो मिसजेनिस्ट हो जाएगा। द राइट आंसर इज सी। बहुत अच्छा आंसर, हमारे सभी साथी लगभग सभी जितने स्क्रीन पर दिख रहे हैं सब सही जवाब कर रहे हैं। टीटो टेलर का मतलब क्या होता है बताएंगे, पढ़िए, 10 सेकंड के अंदर आंसर भेजिए। यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। जो बिल्कुल भी ना पीता हो, है ना, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, क्या सी लगाएंगे 30 में, बताइए। हाँ तो सी ही आप लोग लगाएंगे, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, स्क्रीन में भी एकदम सी चल रहा है, लाइन से सही आंसर आ रहे हैं। और लीजिए ईडियम और फ्रेज का क्वेश्चन, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का मीनिंग कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। अल्टरनेटिव्स आर बिफोर यू। थोड़ा ऐसी स्पीड बनाए रखो, मजा आएगा पढ़ने में। बहुत अच्छे, मन्नू जी, प्रदीप जी, अजय जी, कल्पना यादव जी, शाबाश। शिवांगी द्विवेदी, जसविंदर कौर एंड अदर्स तेजी से आंसर करते रहे। 31 की ओर बढ़े।
तो फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या है? राइट आंसर, टू गेट इनटू अ रेज एंड लूज वंस कंट्रोल, बहुत गुस्सा हो जाना, आपा खो देना। डी इज द राइट आंसर। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स क्या होता है? फेयर एंड स्क्वायर, बताएंगे? ऑनेस्ट इज द राइट आंसर, ईमानदार। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब क्या है? तेजी से बताएंगे। मानव का स्वभाव, ह्यूमन नेचर, मानवीय स्वभाव। द राइट आंसर इज ए। टू मेक बोथ एंड्स मीट, तेजी से जवाब करेंगे। तेजी से आंसर करेंगे माय डियर। भाई जो आपकी आमदनी है, जब उसमें आप बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर लेते हैं, तो यही इडियम आपका आएगा, टू मेक बोथ हैंड्स मीट, यानी कि टू लिव विद इन वंस इनकम। द राइट आंसर इज सी। बी कौन लगा दिया? बी कोई लगा रहा है, टू मीट। क्या कर रहे हो भैया? सी बहुत अच्छे अजय जी। डबल डच का मतलब क्या है? आराम से अल्टरनेटिव्स पढ़ो और जवाब करो। इट्स योर टाइम। 35। ऐसी भाषा, अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज, जो समझ में ना आए, समझ से परे हो। बी इज द राइट आंसर। लीजिए स्पेलिंग का क्वेश्चन आपके सामने, मिस स्पेल्ड पकड़िए, और आप सभी साथी जो स्पेलिंग गलत है उसकी स्पेलिंग सही करके भी सेंड करें। बहुत अच्छे अजय जी, रीता जी एंड अदर्स। 36 शिवांगी, राइट। प्रवीण जी, मनु जी। यहाँ पर डेलिमा की स्पेलिंग रॉन्ग है। राइट स्पेलिंग आप लोग फटाफट भेजिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत चैट में भेजिए, क्या होना चाहिए। डेलिमा की स्पेलिंग DILEMMA, याद करिए और दौड़ाइए इसको। दुविधा, डिलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 37। तेजी से जवाब करेंगे। 37। सुपरसलस मतलब घमंडी, स्पेलिंग गलत है। सही स्पेलिंग क्या होगी? तो आप पहले लिख दोगे सुपर, SUPER, फिर CILIOUS, घमंडी। द राइट आंसर इज ए। 38 में जवाब करें। यहां पर आपका डी ऑप्शन की स्पेलिंग गलत है। राइट स्पेलिंग बताएंगे कि स्टेबिलिटी, अस्थिरता, INSTABILITY, अस्थिरता। 39 आपके सामने है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तेजी से आंसर करेंगे। 12th की स्पेलिंग याद करो, 12th नाइट से, TWELFTH। द राइट आंसर इज ए। कोई और भी कभी भी डाउट लगे, कहीं दो ऑप्शन आपको दिखें, तो हमें व्हाट्सएप करके जरूर बताइए। व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप लोग उस नंबर को जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन जो कि अपना लास्ट है, तेजी से जवाब करेंगे। यहाँ पर म्यूनिसिपल की स्पेलिंग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी आप चैट बॉक्स में बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि सही स्पेलिंग क्या होगी म्यूनिसिपल की। राइट स्पेलिंग MU से स्पेलिंग स्टार्ट होगी, बस इतना हिंट देना काफी है।
क्या होना चाहिए बताएंगे अभी? यस, UMUNICIPL एकदम बकाया सही है। और ये पिट्यूटरी जो लिखा है ये तो आप जानते हो पीयूष ग्रंथि होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। और एक बड़ी बात और इम्पॉर्टेंट बात आपसे बतानी है, और वो ये कि जितने भी साथी ऐसा सोचते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मेरी ग्रामर कहीं तो कुछ लोचा है, इसे और अच्छा करने की ज़रूरत है, वो भूले ना 15 में से जो लाइव बैच आ रहा है, और ये बैच ऐसा बैच है, इसके आने के बाद आपके सामने एक बहुत ही, अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो प्रैक्टिस बुक की बड़ी डिमांड आ रही है, वो भी आ जाएगी इस बैच के बाद, अगर आप अच्छा सहयोग मिला। माय डियर 15 में से पहले कल से आपके एडमिशन यानी संडे से एडमिशन ओपन हो जाएगा, और जो टॉप 20 या फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स होंगे जिनका एडमिशन 15 में से पहले होगा, उनको मिलेगा पूरा कूपन के माध्यम से डिस्काउंट कूपन डिस्प्ले होगा, पब्लिक कूपन रहेगा 1000 का। फी कितनी है? 1999 है, लेकिन इसकी जगह आपको पेमेंट केवल 999 करना होगा। 4 मंथ लाइव क्लास चलेगी माय डियर, 1 घंटे पर डे, यानी कि 9 to 10 PM यही टाइमिंग रहेगी बैच की, और साथ ही साथ 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग जिस तरीके से अभी सब कराता हूँ, बाद में भी कराऊंगा, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब जो चाहिए, जो चीजें समझ में ना आए, कोई डाउट हो, ये नंबर व्हाट्सएप का है, इसमें व्हाट्सएप कर लेना। याद रखिएगा, जो हमारे वो 20 टॉप स्टूडेंट जिन्हें 1000 का डिस्काउंट मिलेगा, वो कोई भी हो सकते हैं, आप या कोई और। सर प्लीज टाइमिंग चेंज कर दीजिए। टाइमिंग की क्या प्रॉब्लम है बताइए? टाइमिंग में तो इससे अच्छी टाइमिंग मुझे नहीं लग रही है कोई। ये प्राइम टाइमिंग है, दिस इज प्राइम शो, होस्टेड बाय मी। बताएं कोई टाइमिंग की प्रॉब्लम क्या है आखिर, उसमें क्या ऐसा कौन सा है? ये टाइमिंग तो सबसे अच्छी टाइमिंग है। कुछ प्रॉब्लम आप बताएंगी? सर मेरे घर डिनर का टाइम है। माय डियर नेहा जी, ये डिनर का टाइम बड़ा मामूली सा है, घर वालों को कन्विंस करिए, या क्लास आपको बाद में देखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे अच्छी कोई टाइमिंग मुझे नहीं लग रही है फिलहाल। लेकिन जब 2 बैच चलेंगे, प्रैक्टिस और एक फाउंडेशन, देखिए ध्यान रखिएगा, भविष्य में एक प्रैक्टिस बैच भी बहुत जल्दी आएगा लाइव, और ये रेगुलर जो जब 2 चलेंगे तो फिर एक की टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे कर देंगे, वो अलग बात है। 8 to 9 और 9 to 10 ये टाइमिंग मुझे प्राइम टाइमिंग लगती है, और इससे अच्छी टाइमिंग कोई है नहीं है। इससे बाद में 10 से 11 थोड़ा लेट भी हो जाता है ना, तो अभी मैनेज करिएगा। मैं समझ सकता हूँ, बट क्या करें, ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो माय डियर, किसी भी जानकारी के लिए या कोई भी डाउट हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, और आप कॉल भी कर सकते हैं। तो बस फिर आज इतना ही। मैं 2 बैच सर, एक लिटरेचर का माय डियर बहुत डिमांड आ रही है, एमसीक्यूज बैच की, एमसीक्यूज बैच की, उसको बहुत जल्दी लाएंगे, उसके लिए आप चिंता ना करें, और इसको कंप्लीट होने दीजिए। और साथ ही साथ में वीकली जो मैंने कहा है, उसको मैं आपको एक टास्क दूंगा, और वीकली संडे टू संडे लिटरेचर तो आपका चलेगा ही चलेगा। बैच वो अलग से आएगा जो आएगा, राइट? तो बस पढ़ते रहिए, यूं ही अपना प्यार और भरोसा बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।